10 वर्षों में उसमें एक न ईंट लगा न चूना लगा, कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए और दोनों विद्यालय जब तक चकाचक नहीं होगा तब तक हमारा प्रयास जारी है। आपके वोट पर मैं विधायक बना हूं, उस वोट का सम्मान आपके दरवाजे पर चुकाएंगे। ये हम लोग। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कांटी विधानसभा के महान जनता के भरोसे को कभी टूटने व झुकने नहीं देंगे। बीते 10 वर्षों में कांटी विधानसभा क्षेत्र की विकास की गति काफ़ी धीमी हो गई थी। अब हम जनता के सहयोग से विकास की गति को रफ्तार देंगे। उक्त बातें कांटी क्षेत्र के सिरकाही पंचायत के हरदासपुर हाई स्कूल के मैदान में ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को आयोजित अभिनंदन सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अजीत कुमार ने कहा। उन्होंने हरदासपुर मिडिल हाई स्कूल की भवन की जर्जरता देखकर आश्चर्य जताते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में जो कार्य कराए थे वही पर सिमट कर रह गया। उन्होंने पूर्व के जनप्रतिनिधियों को अपने बातों से बोलते हुए कहा कि विश्वास लेकर जनता के वोट से जीतने के बाद धोखा देने का काम किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे जल्द ही जर्जर विद्यालय भवन को बनवाने की दिशा में कार्य करेंगे। देखिए, सिरकाही पंचायत के हरिदासपुर हाई स्कूल के मैदान में स्थानीय मतदाता मालिकों के अदालत में आज मैं विधायक के रूप में उपस्थित हुआ हूं। यहाँ के लोगों ने बड़े ही आदर विश्वास के साथ हमारा सम्मान किया है और जो स्थानीय समस्या है जो पिछले 10 वर्षों से उसका सुध ही नहीं लिया गया, सिस्टम में जर्जरता आ गई है, हर जगह लोग परेशान हैं। सबों ने अपनी अपनी बात हमें बताया है। हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हमें आप जिस भरोसा और जिस विश्वास के साथ विधायक चुना है, हम आपके भरोसा विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। और जो भी समस्या है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र का समस्या हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र का समस्या हो, सामाजिक कोई विषय हो, हर विषय पर समाज के साथ समन्वय करके बातचीत करके हर एक समस्या का निदान करेंगे। लोगों ने मुझे कहा कि 10 वर्ष पहले यहाँ जो मिडिल स्कूल में आपने बच्चों के बैठने के लिए पढ़ने के लिए कमरा दिया, हाई स्कूल का जो आधारभूत संरचना आपने बनाया, 10 वर्षों में उसमें एक न ईंट लगा न चूना लगा, कोई काम नहीं हुआ। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार और बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षकों का बहाली, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार बजट में भी बड़ा प्रावधान किया है। और खासकर जो बेटी हमारी है, जिसको शिक्षित बनाकर काबिल बनाना है, जो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं जिनके भविष्य को आगे बढ़ाना है, हमें उसको प्राथमिकता पर फोकस करके काम करना है। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, चूँकि यहाँ दो बड़े बड़े सामाजिक, जमुना बाबू, भोला बाबू, कई लोग बड़े सामाजिक लोग यहाँ रहे हैं जिन्होंने जमीन दान कर विद्यालय का निर्माण किया है। हम उनके स्मृति को जीवंत रखेंगे और दोनों विद्यालय जब तक चकाचक नहीं होगा तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। बाउंड्री भी यहाँ पे जरूरी दिख रही है, जर्जर भवन। देखिए 10 वर्षों में जितना हमने पीछे किया था, 10 वर्षों में कोई प्रतिनिधि इसका सुध ही नहीं लिया। तो स्वाभाविक है ना, जब 10 वर्ष में आदमी बच्चा से वयस्क हो जाता है और 10 वर्ष में जो हमारा विद्यालय का जो भवन था, स्वाभाविक है कि रख रखाव के अभाव में जर्जर हो जाएगा। तो हमने जनता की अदालत में आज मतदाता मालिकों के बीच कह दिया है कि हम सब चीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा लुंगी और गंजी वाला गरीबा भाई है और दीदी लोग है, हमने इनसे भी कहा है
कि जब आपको कोई समस्या हो फोन करिए, हम आपके दरवाजे पर बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे। आपके वोट पर मैं विधायक बना हूं, उस वोट का सम्मान आपके दरवाजे पर चुकाएंगे। ये हमने कहा है लोगों को, और बहुत ही अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम हुआ है। और हमारा प्रयास है कि हमारे इलाके का हर क्षेत्र में अच्छा विकास हो। और मास्टर लोग को कहा है कि केवल 10 बजे 9:30 में घड़ी से स्कूल आने या 4 बजे जाने से काम नहीं चलेगा। विद्यालय कक्ष में 60 से 70% बच्चों की उपस्थिति हो। शिक्षक को इस तरह का पढ़ाई कराना है ताकि बच्चा घर के बजाय भाग के क्लासरूम में शिक्षक के साथ बैठे। और गार्जियन से भी कहा है कि आप समय पर बच्चों को विद्यालय भेजिए। आजकल हम देख रहे हैं विद्यालय में जा रहे हैं, क्लास में 5 गो 6 गो बच्चा है और विद्यालय में 17 गो टीचर है। तो ये हमको काफ़ी पीड़ादायक लगा है। हमने गार्जियन से भी आग्रह किया है और टीचर को भी स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जिस दिन विद्यालय में आएंगे और वर्ग कक्ष में 60 से 70% से कम छात्रों की उपस्थिति रहेगी तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद होगा। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए, अभिभावक भी जिम्मेदारी ले। और जो सरकार का सोच है, मोदी जी नीतीश जी का जो कल्पना है, उसके अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, इसके लिए हम सब सहभागी बन के इसको आगे बढ़ाएं। जागरूकता की कमी दिखती है शिक्षा, निश्चित रूप से जागरूकता की कमी है। हम आ गए ना, अब सब क्षेत्र में ना प्रयास शुरू होगा और होगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।